डॉक्टर मयूख शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, द्रव्यगुण डिपार्टमेंट इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम कुचला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुचला का बॉटनिकल नेम स्ट्रिक्नस नक्सवोमिका है और इसे लोगेनिएसी फैमिली में रखा गया है। इसके पर्याय देखें तो इसे कुपिलू कहते हैं। विष तेंदुक भी इसका एक पर्याय है। इसके अलावा इसे काक तेंदुक भी कहते हैं और काक पिलुक ये भी इसका एक पर्याय है। हिंदी में इसे कुचला कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम नक्सवोमिका है। इसका स्वरूप देखें तो इसका वृक्ष होता है जो करीब 40 से 50 फीट ऊंचा होता है। इसकी छाल पतली, चिकनी और धूसर वर्ण की होती है। पत्र इसके चिकने, अभिमुख, थोड़ी सी उसमें दुर्गंधी होती है और गोलाकार होते हैं जो पत्र व्रंत युक्त होते हैं। फल इसके गोलाकार, पकने पर चमकीले नारंगी रंग के हो जाते हैं। इसके बीज की बात करें तो इसके प्रत्येक फल में 2 से 5 तक बीज होते हैं जो बटन के समान गोल और कठिन और श्वेत धूसर वर्ण के होते हैं। केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसमें स्ट्रिक्निन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ब्रूसिन, वोमिसिन और लोगानिन पदार्थ पाए जाते हैं। स्ट्रिक्निन इसके केवल बीज में होता है और ब्रूसिन इसकी ताजी छाल में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि काष्ठ और पत्तियों में ब्रूसिन कम पाया जाता है। इसके रसपंचक देखें तो इसमें गुण लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण है। रस इसका तिक्त और कटु है। विपाक इसका कटु है और वीर्य इसका उष्ण होता है। दोषकर्म देखें तो ये कफ, वात, शामक है। इसके अलावा ये शोथर है और वेदना शामक होती है। वात शामक होने के कारण नाड़ीशूल, अर्दित, पक्षाघात यानी पैरालिसिस आदि वात विकारों में इसका यूज किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस इन रोगों में इसके बीजों का लेप करने से वेदना कम होती है। इसके अलावा ये दीपन, पाचन होता है और ग्राही होता है। आम दोष, गृहिणी, उदरशूल और अर्श में ये लाभकर है। सामान्य दौर्बल्य में भी इसका सेवन किया जाता है और शीत प्रधान विषम ज्वर में इसको देने से शीत जन्य जो उपद्रव है वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ये वाजीकारक भी है। इसका प्रयोज्यांग बीज मज्जा है और इसकी मात्रा 60 से 250 मिलीग्राम है। इसके कुछ विशिष्ट योग हैं जैसे अग्नितुंडी वटी, लक्ष्मी विलास रस। इसके विष लक्षण देखें तो इसको अति मात्रा में और अशोधित रूप से सेवन करने से शरीर की जो मसल्स होती हैं उनमें आक्षेप आने लगते हैं और धनु स्तंभ के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और थोड़ी देर में श्वास अवरोध से मृत्यु भी हो सकती है। इनकी चिकित्सा देखें तो विष लक्षण प्रारंभ होते ही आमाशय का प्रक्षालन करना चाहिए और वात, पित्त, शामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे गोदुग्ध में घी मिलाकर पिलाना चाहिए। इसके अलावा अफीम, बेलाडोना, कपूर आदि जो इसके प्रतिविष हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। कुपिलू का शोधन देखें तो 7 दिन तक गौमूत्र में रखने के बाद इसका छिलका निकालकर गोदुग्ध में उबाल लेना चाहिए। उसके पश्चात गोघृत में भूनना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध कुचले का प्रयोग करना चाहिए।